हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के बारे में। अब हम लोग ये तो पढ़े थे कि जब भी एक लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं तो वो क्या करता है, थोड़ा मोड़ा एक्सपेंड करता है, मतलब फैलता है। लेकिन वाटर के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। जब भी वाटर को हम लोग हीट करते हैं तो वो थोड़ा सा अलग ही मतलब कि स्वभाव दिखाता है। जब भी हीट करते हैं वाटर को तो 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से लेकर के 4 डिग्री के बीच में इसका एक अजीब टाइप का हम लोग को कॉन्ट्रैक्शन नज़र आता है। फिर 4 डिग्री के बाद भी अगर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करता है, फिर इसका हीट जो एक्सपेंशन है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे एक एक्टिविटी के रूप में। हम लोगों को पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि लिक्विड को जब हम लोग हीट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा हीट करने पे, वही लिक्विड को अगर हम लोग क्या करेंगे, कूल करेंगे तो कूल करने पे वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, तो जब भी हम लोग इसका टेम्परेचर घटा देते हैं किसी भी लिक्विड का तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नज़दीक आ जाते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो वो उसका जो फॉर्म होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तभी ना वो कोई किसी भी वाटर को हम लोग अगर हीट करते हैं, नहीं कूल करते हैं तो क्या होता है, वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग एक एक्टिविटी से समझते हैं कि एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर आखिरकार होता कैसे है। तो हम लोग एक फनल लेते हैं। ठीक है, इस फनल में हम लोग क्या करते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब, पहले तो एक स्टॉपर टाइप का लगा देते हैं जिसमें कि 2 होल्स प्रेजेंट रहेंगे। एक कैपिलरी ट्यूब डाल देते हैं। ठीक है, और एक डाल देते हैं सेंसिटिव थर्मामीटर। अब थर्मोमीटर क्यों डालते हैं, ताकि हम लोग को वाटर पूरे इस फनल में जो है पूरे तरीके से वाटर फिल्ड है। ठीक है, पूरा अप लेयर तक। और इसमें जो वाटर फिल्ड है वो कितना है, तो यह है टोटल 1 kg ऑफ वाटर। टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग का ये वाटर 1 kg इस पूरे फनल में भरा हुआ है। इसमें एक कैपिलरी ट्यूब दिया गया है और एक सेंसिटिव थर्मामीटर दिया हुआ है। सेंसिटिव थर्मामीटर का यूज़ क्यों यहाँ पे किया गया है, क्योंकि हम लोग को एक्सपेंसन जो दिखाई देगा वो हम लोग जब भी हीट करेंगे 0 से 4 डिग्री के बीच में जब जाएगा तो जब भी एक एक डिग्री का फ़र्क दिखाई देता है तो इतने कम टेम्परेचर को हम लोग मेज़र करने के लिए सेंसिटिव थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब में यहाँ पे क्या मार्किंग दिखाया जाएगा कि वाटर जो है यहाँ पे कुछ इसका 1000.00 इसका कुछ मेजरिंग आ रहा होगा। जैसे ही हम लोग इसको क्या करेंगे, नीचे से अगर इसको हीट करेंगे, हीट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हीटिंग कर रहे हैं इस 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर रखा हुआ है इसको हीट करना शुरू किए। हीट करने के बाद क्या देखते हैं कि जो वाटर है वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब हीट प्रोवाइड करना चाहिए, हीट प्रोवाइड जब कर रहे हैं तो वाटर को क्या करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। जैसे इस लिक्विड का टेम्परेचर 1 डिग्री हुआ तो भी वो फिर भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं दिखा रहा है, 2 डिग्री हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है, 3 डिग्री पे भी दिखा रहा है, और 4 डिग्री पे जैसे ही आया, अब जब 4 डिग्री से ये और इंक्रीज़ किया तो फिर वाटर जो है वो एक्सपेंड करना शुरू कर जाता है। ठीक है, तो 0 से 4 डिग्री के बीच का जो ये होता है टेम्परेचर होता है, उसमें जो वाटर है वो अजीब टाइप का एक्सपेंसन दिखाता है। ठीक है, नॉर्मली सारा लिक्विड क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, लेकिन वाटर जो है वो 0 से 4 डिग्री के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसका हम लोग अगर ग्राफ से समझें तो ग्राफ अगर हम लोग इसका बनाते हैं, नीचे में क्या लिख देते हैं, टेम्परेचर लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 तक लिख देते हैं। इस तरफ क्या लिख देते हैं, वॉल्यूम लिख देते हैं। पहले 1000, फिर दूसरा 1000.10 लिख देते हैं, 1000.20, 1000.30। अब यहाँ पे पॉइंट में सिर्फ हम लोग का मेजरमेंट दिखाई देता है, मतलब एक्सपेंशन और या कॉन्ट्रैक्शन जो होता है कुछ पॉइंट ही होता है, मतलब उसके वॉल्यूम में कुछ ज़्यादा उतना फ़र्क नहीं पड़ता, दिखाई देता कुछ, मतलब हल्का सा फ़र्क पता चलता है। तो इसका हम लोग अगर ग्राफ दिखाएंगे तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज़ करेगा तो इसका जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा, अगर मान लिया जाए वॉल्यूम ऑफ, अगर वाटर जो है वो कितना पे रहता है, मान लिया जाए यहाँ 10 पे कुछ था वॉल्यूम इसका, 1 kg अगर हम लोग वाटर को रखे थे तो उसका वॉल्यूम कुछ
0.10 पे था। तो इसका ग्राफ कैसे होगा, जब भी हीटिंग स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का जाएगा, ठीक है। और ये 4 पे आकर के पूरा 4 के पास जाके मिल जाएगा। फिर जब 4 से हम लोग कंटिन्यूसली और हीट प्रोवाइड करेंगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तब ये इसका जो है वाटर का एक्सपेंसन जो है वो कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ेगा। पहले क्या दिखाई दे रहा है, पहले जो है ये थोड़ा सा नीचे की ओर जा रहा है। जैसे ही 4 डिग्री को ये क्रॉस किया, 4 डिग्री सेल्सियस को जैसे ये क्रॉस किया, जब टेम्परेचर इसका 4 से 5 हुआ तो वाटर जो है वो एक्सपेंड करना मतलब शुरू हो जाता है। तो हम लोग का जो ग्राफ है वो कर्व जो है उसका ऊपर की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये टेम्परेचर शो कर रहा है और ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ भी समझ सकते हैं कि अगर कोई लिक्विड को या अगर हम लोग वाटर को अगर हीट करते हैं, उसका वॉल्यूम अगर 1000.10 है तो वो स्टार्ट करेगा यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना। जैसे ही 4 डिग्री पे आएगा तो 4 डिग्री के बाद जैसे ही ये ऊपर की ओर और टेम्परेचर हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो ये इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे होप्स एक्सपेरिमेंट के बारे में, उसके सेटअप और उसके जितने भी डायग्राम या ऑब्जर्वेशन है उसको हम लोग समझेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।